किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई है और मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद से ही इस पर दोनों पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने विधानसभा में डिप्टी सीएम केपी मौर्य के बयान पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अखिलेश यादव की निंदा की। अब सवाल ये उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री के ऊपर अखिलेश यादव की खराब प्रतिक्रिया चुनाव में हार की हताशा को दर्शाती है और भविष्य में सहयोगी दलों के साथ सपा की राजनीति कैसी होगी। गौरतलब है कि यूपी की राजनीति में यादव बनाम कुर्मी समाज में इस बयान का असर जरूर होगा। राजनीतिक नेता बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि जिस तरह अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को तुम्हारे पिता चल हट कहा था, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वही जुबान और रवैया अपनाएंगे? योगी आदित्यनाथ नहीं तो क्या ब्रजेश पाठक के खिलाफ कोशिश करेंगे? कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि माहौल की तपिश में अखिलेश यादव के मुंह से ऐसा निकला होगा। नेताओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो अनजाने में मुंह से निकले शब्दों का पूरी मेहनत से बचाव करते हैं। वहीं बीजेपी को ओर से ये भी कहा गया है कि अगर सपा सत्ता में आई तो गुंडागर्दी बढ़ेगी। इस सपा विरोधी बयान का सबसे बड़ा मारक अखिलेश यादव की सौम्य और श्रव्य हंसमुख छवि थी, जिसे बुधवार को एक बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव खुद यही रवैया अपनाते नजर आए। देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने नए तेवर पर कब तक कायम है। दूसरी ओर राजनीतिक रूप से ये भी कहा गया है कि अखिलेश हाल ही के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी हताशा के कारण इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के इस टिप्पणी से न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत किया गया है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव हारने की अपनी हताशा भी दिखाई है। सदन में अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई इस घटना के बाद अब यूपी में ओबीसी राजनीति में सरगर्मी तेज कर दी है। इसके अलावा इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर अपने लक्ष्य के साथ आने वाले दिनों में अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दी हैं। यदि ऐसा ही जाति आधारित नजरिया जारी रहता है तो अखिलेश के लिए सभी ओबीसी नेताओं और सहयोगी दलों को एकजुट करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि 2024 की लोकसभा की लड़ाई से पहले ये उनके खिलाफ जाने की संभावना है। डेस्क रिपोर्ट, डीके न्यूज।